बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे द टॉपिक इज़ रॉल्स लॉ। लेकिन रॉल्स लॉ को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम प्रीवियस जो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को हमने देखा था उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वन थिंग शुड बी क्लियर टू एवरीवन दैट सॉल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सचर होता है, ये हम सबको पता है। और मोस्टली ये समझा जाता है, या मुझे लगता है कि शायद इस बात को ज़्यादा समझा जाता है कि सॉल्यूट जो है वो सॉलिड यानी कि शक्कर, चीनी, नमक को कंसीडर किया जाता है, और सॉल्वेंट जो है वो कोई लिक्विड, पानी, एथेनॉल, व्हाटएवर, बेंजीन, कोई इस तरह से कोई और लिक्विड जो है उसको हम सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं। लेकिन ये बात हमें पता होनी चाहिए कि सॉल्यूट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, सॉल्यूशंस डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, सॉल्यूट की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट्स यूज़ हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट्स यूज़ हो सकते हैं। ये लाजिम नहीं है कि सॉल्यूट हमेशा सॉलिड ही होगा। सॉल्यूट जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, और सॉल्यूट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं। ऑफ कोर्स सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ भी इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली सॉल्यूट को लेकर चलूँ कि मैं ये कहना चाहूँ कि वो जो है लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो एक और बात, एक तो ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात ये कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड्स की प्रॉपर्टी है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। लिक्विड जो है वो वेपर प्रेशर की प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर जो है वो लिक्विड्स की प्रॉपर्टी है। तो अगर कोई भी इफ़ेक्ट होता है वेपर प्रेशर पे, तो वो लिक्विड की प्रॉपर्टी पे इफ़ेक्ट हो रहा है, या अगर लिक्विड की प्रॉपर्टी पे इफ़ेक्ट हो रहा है तो वेपर प्रेशर को इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, अब रॉल्स लॉ जो है उसने लॉ मैथमेटिक डेरिवेशन है जो कि उसने ये मैं ऐसे बताऊंगी कि जब कोई सॉल्यूट किसी लिक्विड में डाला जाता है, मिक्स किया जाता है, पुट किया जाता है सॉल्वेंट में, आई मीन टू से, तो उसका वेपर प्रेशर लो हो जाता है, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। जब कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कंपैरेटिवली सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से लोअर हो जाता है, ठीक है। ये बात रॉल्स ने मैथमेटिकली हमें दो केसेस में करके बताई थी। एक तो ये कि उसने सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया, मतलब सॉलिड होगा, और दूसरा उसने सॉल्यूट जो है वो लिक्विड लिया जिसमें वोलेटाइल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट इस्तेमाल किया। फर्स्ट केस देख लेते हैं। पहले दो तीन चीज़ें हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आई एम सो सॉरी, बैक चली गई है ये जी। तो पहले हम देख लेते हैं कुछ, यहाँ पर हमने पी नॉड, x1, x2 ये इस्तेमाल किया है। पी नॉड तो मैंने ये यहाँ पर लिख दिया कि p जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है, ठीक है, और p नॉट जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। सिमिलरली जो x1 है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, और x2 जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से हम शुरू करते हैं कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है ना। अभी हम ये बात करें कि वेपर, हमने पहले बताया कि जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट की या लिक्विड्स की, नॉट सॉल्वेंट की, लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है। तो मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, ठीक हो गया। तो अब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए पी नॉट हम लगाते हैं। तो पी नॉट मैंने कहा कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। अच्छा जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 रखा गया है। ये क्यों है ऐसे? सिंप्लिसिटी के लिए, इक्वेशन को सिंपल करने के लिए रॉल्स ने ये कहा कि x1 जो है, जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अगर वो 0.8 है तो सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होगा 0.2 होगा, मतलब इज इक्वल टू 1 होगा। उसने फिर कहा, मतलब इसका कहने का मतलब ये कि दोनों का जो सम है वो हमारे पास 1 के इक्वल आता है।
अब मैं इसी इक्वेशन को रीअरेंज करती हूँ, x1 को यहाँ रहने देती हूँ तो 1 और इस वाली वैल्यू को x2 को उठा के साइड पे ले जाती हूँ तो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ x2 के। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, p इज इक्वल टू है p नॉट इंटू x1 की जगह मैंने उसकी वैल्यू 1 माइनस ऑफ x2 पुट कर दिया और इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ पर। ठीक हो गया। सेकंड, अब मैंने अगले स्टेप में क्या किया कि p नॉट जो है इसको मैं उठा के इस साइड पर ले गई हूँ और साथ ही मैंने इक्वेशन को जो है इसको मैं उठाकर यहाँ पर ले जाती हूँ। p माइनस ऑफ p नॉट इज इक्वल टू p नॉट x2 के, एंड ये जो इक्वेशन है मेरे पास वो डेल p हम कह सकते हैं। यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है जो मुझे नज़र आ रही है, ये ऐसे होना चाहिए था कि p इसको मैं उठाकर इस साइड पे ले जाऊं और इसको मैं उठाकर फिर इस साइड पे ले जाऊं तो मेरे पास ये बनेगा p नॉट माइनस p इज इक्वल टू है p नॉट x2 के। प्लीज़ इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर। तो ये होगा p नॉट माइनस ऑफ p, दैट विल बी इक्वल टू डेल p इज इक्वल टू p नॉट x2 के। ठीक हो गया। तो और अगर मैं इसको प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को, ये हमने प्रोपोर्शनैलिटी के लिए पुट किया था, आपने यहाँ इस इक्वेशन में लगाया था। ठीक है, मैं इसको अगर इमिट कर देती हूँ तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाती हूँ तो डेल p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 के। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं चेंज भी कह सकती हूँ, चेंज इन वेपर प्रेशर, और यहाँ पर मैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कह सकती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो कि हम पहले बता चुके हैं कि एक्चुअली रॉल्स लॉ ने ये बात हमें बताई थी कि लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्वेंट का एडिशन ऑफ सॉल्यूट की वजह से होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन हम यहाँ से ही लेके चलेंगे। यहाँ पे सॉल्यूट इज वोलेटाइल एंड इलेक्ट्रोलाइट अगर हमने इस्तेमाल किया तो मेरे पास PA एंड PB, यानी कि मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि जो P है जो वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन A एंड सॉल्यूशन B के साथ अगर मैं इसको लेके चलती हूँ तो इसी इक्वेशन की तरह मैंने इसको लिखा PA नॉट XA P नॉट B XB के, और यानी कि टोटल जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का उसको मैं इन दोनों का सम कर देती हूँ PA प्लस ऑफ PB के। तो इनकी जगह, यानी कि इन दोनों को, इनकी जगह पे मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर किया था XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 के इक्वल किया और XB की वैल्यू मैंने बाहर निकाल ली। इस XB की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट किया। दोनों तरह से किया जा सकता है, XA को की वैल्यू निकाल के XA की वैल्यू पुट कर दें या XB की वैल्यू निकाल के XB को पुट कर दें। तो मैंने ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, ये वाला PA एंड PB नॉट, ये माइनस का साइन यहाँ पर आ गया, XA यहाँ पर आ गया, प्लस ऑफ PB मेरे पास जो है ये वाला P नॉट B जो है वो मेरे पास बच गया। ठीक है, तो टोटल वेपर प्रेशर जो है वो हमने कहा कि सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट A माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट B इंटू जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस ऑफ P नॉट B, यानी कि जो है वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉल्वेंट B के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंप्लीफाइड रॉल्स लॉ की डेरिवेशन थी जो कि हमने डिस्कस की है। एंड थैंक यू सो मच।